अभी कहानियों का दौर चल रहा है, किस्सों का दौर चल रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की कहानी सामने आने के बाद से लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर उनके परिवार की तमाम कहानियों को सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी यह भी है कि साल 2008 में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़े गए और इसके बाद उनको पीटा गया। कुछ लड़कों के ग्रुप्स ने मिलकर उनको पीटा था। हम कोई अपनी आंखों से देखी हुई कहानी नहीं बता रहे, बल्कि जो चीजें मौजूद हैं इस देश के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स के आर्टिकल्स में, इस देश के बड़े बड़े अखबारों के आर्टिकल्स में हम आपको वही बता रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर टेलीग्राफ इंडिया तक के रिपोर्ट्स में जब आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि लालू प्रसाद यादव के दो बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की इस कहानी को उन्होंने साल 2008 में पब्लिश किया। सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, वो सुशील मोदी जब जीवित थे तो उन्होंने इसके बारे में खुलकर कहा था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा था। और हमने जब आज वो कहानी पढ़ी तो हमने सोचा कि कहानियों का दौर चल रहा है, किस्सों का दौर चल रहा है, तो जरा आपको वो कहानी भी बताई जाए कि नए साल के पार्टी में क्या हुआ था कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लड़कियां छेड़ने लगे और इसके बाद से कुछ लड़कों के ग्रुप्स ने उनको पीटा था, जो इन आर्टिकल्स में दावा किया गया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप जरा वो आर्टिकल देखिए जो टेलीग्राफ इंडिया का है। टेलीग्राफ इंडिया अपने आर्टिकल में लिखता है कि तेजस्वी एंड तेज प्रताप, द सन्स ऑफ द रेलवे मिनिस्टर, were beaten up by a bunch of boys on New Year evening after they allegedly harassed some girls here, police sources said today। टेलीग्राफ इंडिया ये अपने आर्टिकल में लिखता है। इसका मतलब हिंदी में यह होता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप जो केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनको कुछ लड़कों के ग्रुप्स ने मिलकर पीट दिया क्योंकि वो लड़कियों को छेड़ रहे थे। साल 2008 में 2 जनवरी और 1 जनवरी को यह कहानी चर्चा में आई। अब इसके पीछे की कहानी जरा आप जानिए। जो टेलीग्राफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में कहता है, हिंदुस्तान टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है, दरअसल उसकी कहानी यह होती है कि नए साल का पार्टी का दौर चल रहा होता है, तमाम लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे होते हैं। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव उस वक्त पर लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तो दिल्ली में ही रहते थे, ये दोनों भी वहीं रहते थे। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पार्टी करने के लिए निकलते हैं। वो पार्टी करने के लिए हरियाणा के बॉर्डर के इलाके में जाते हैं। एक जगह का नाम लिया जाता है मेहरौली। कहा जाता है कि उसी के आसपास छतरपुर वो पार्टी करते हैं और लौटते वक्त वापस मेहरौली में या उसके आसपास के क्षेत्र में वो लड़कियों को देख करके कुछ फब्तियां कस देते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ ऐसा जो उनको बुरा लगता है। वो लड़के और लड़कियां भी न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए ही घर से बाहर निकले थे, वो भी पार्टी ही कर रहे थे। अब तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के साथ एक सरकारी बॉडीगार्ड था, उसके पास एक रिवॉल्वर था, सरकारी रिवॉल्वर। होता क्या है कि लड़कियों को छेड़ने के आरोप के बाद जब लड़के तेजस्वी और तेज प्रताप को पीटने आते हैं तो जो हिंदुस्तान टाइम्स है, टेलीग्राफ इंडिया है, वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इसी दौरान जो रेलवे का फोर्स का पुलिस था वहां पर बॉडीगार्ड के रूप में, उसका पिस्टल गायब हो जाता है। अब चूंकि वो सरकारी रिवॉल्वर था, वो वापस जाता है तो अपने रिवॉल्वर के बारे में कंप्लेन करता है और वो पूरी की पूरी कहानी बताता है कि वहां पर क्या हुआ था, जिसके कारण उसका रिवॉल्वर पिस्तौल उसका गायब हो गया। अब जब वहां पर वो पूरी कहानी बताता है, अपना कंप्लेंट दर्ज कराता है, तो कहा जाता है कि वहीं से ये पूरी की पूरी कहानी निकलकर सामने आ गई। सुशील मोदी इसके बारे में साल 2018-19 के आसपास, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा था। उन्होंने तो यह भी दावा किया था कि वो पहला नहीं था, बल्कि एक ही दिन में न्यू ईयर पार्टी के दौरान वो 2-2, 3-3 जगहों पर लड़कियों को छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले कनॉट प्लेस में एक होटल है, दिल्ली में कनॉट प्लेस में, वहां पर एक होटल के अंदर पार्टी में वो लड़कियों को छेड़ते हैं, सुशील मोदी दावा करते हैं। और इसके बाद वो वहां से पार्टी करने के लिए जब हरियाणा बॉर्डर छतरपुर पर जाते हैं, तो वहां पर जब जाते हैं तो वहां से वापस लौटते वक्त लड़कियों को छेड़ते हैं और इसके बाद पूरा का पूरा हंगामा हुआ। अब ये कहानी सोशल मीडिया पर अगर आप आज भी ढूंढेंगे गूगल पर जाकर के, तब आपको मिल जाएगा। हमने आपको पहले ही कहा
कि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, बल्कि जो चीजें प्रमाण सहित बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स के आर्टिकल्स में अब भी मौजूद हैं, आप उनके बारे में गूगल करके पढ़ सकते हैं। हमने सोचा कि कहानियों का दौर चल रहा है, किस्सों का दौर चल रहा है, तो जरा इसके बारे में भी बातचीत किया जाए। अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों के साथ वाकई में उस दिन क्या हुआ था ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। लेकिन जो न्यूज आर्टिकल्स कहते हैं, जो साल 2008 में पब्लिश किए गए थे, हमने उसके बारे में बताया। एक आर्टिकल में तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव, उनके नाम को लिखा जाता है तरुण, और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव का एक नाम तरुण यादव भी है, और इसको बाकायदा मीसा भारती ने भी बताया था। तेजस्वी यादव जब बचपन में थे तो उनको लोग तरुण कहते थे, और उस न्यूज आर्टिकल में रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के बेटे के नाम पर तेज प्रताप और तरुण यादव का नाम लिखा गया, जबकि टेलीग्राफ इंडिया तेजस्वी और तेज प्रताप ये दोनों एकदम हूबहू यही नाम लिखता है। बाकी सुशील मोदी ने एक बार इस कहानी को बताया था तो उस वक्त पर हंगामा मचा था। हंगामा यह मचा था कि सुशील मोदी को पलटकर पूरी की पूरी लालू प्रसाद यादव की फैमिली और जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग हैं उन्होंने जवाब दिया था। सुशील मोदी तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहानी कहा था वो मेरे जेहन में अचानक याद आया, तो हमने उसके बारे में छानबीन शुरू की, और इसके बाद टेलीग्राफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल मेरे सामने आया और हमने आपको वो पढ़कर सुनाया कि अपने आर्टिकल में वो क्या लिखते हैं। बाकी जो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो उसके बाद हॉस्पिटल में गए थे, उनका इलाज भी हुआ, लेकिन ये तमाम चीजें खुलकर सामने नहीं आई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, एक पावरफुल शख्सियत जो पूरे के पूरे बिहार के सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, और इसके कारण कहा जाता है कि उस वक्त पर ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई। और चूंकि दोनों ग्रुप्स की तरफ से, मतलब कि ना तेजस्वी यादव की तरफ से ना उन लड़कों की तरफ से किसी प्रकार का लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराया गया, तो कोई एविडेंस एफआईआर के तौर पर नहीं बन पाया। लेकिन चूंकि रिवॉल्वर गायब हुआ था तो अपने विभाग में उस जवान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो वहां से एक कहानी निकलकर सामने आ गई। बाकी हमने आपको ये कहानी बताई है, हो सकता है कि आप इसके बारे में पहले से जानते हो, नहीं जानते हो आपके लिए नहीं हो, तो हमने आपके जानकारी के लिए ये बताया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, मतलब कि आप क्या कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और एक बात जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन तमाम चीजों को लेकर हमारा कोई अपना दावा नहीं है। जो तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स में मौजूद हैं, हम सिर्फ उसको, उसी सूचना को आप तक पहुंचा रहे हैं एक माध्यम के जरिए। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी चर्चा करें। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।